नमस्कार, मैं आश्रुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव में एक अलग ही किस्म की सियासत देखने को मिल रही है। कल चौथे चरण के मतदान के पूरे होते ही देश की 96 सीटों पर मतदान हुआ और इन सभी सीटों में सबसे ज्यादा चर्चित सीट रही कन्नौज की। जी हाँ, कन्नौज एक ऐसी सीट थी जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, क्योंकि इस सीट पर अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि यहाँ मतदान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बयान दिया और निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में तमाम तरह की बातें बोल डाली। न केवल मतदान पर बल्कि पीएम मोदी और बीजेपी की रणनीतियों पर भी सवाल उठा दिया। ये तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन जो है वो सारी सीटें अपने पक्ष में ले जाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देश में कितने, देखिए, एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो वाराणसी, वो क्यूटो है, एक लड़ाई में है, बाकी सब इंडिया गठबंधन जीत रहा है। उसको क्यों छोड़ दिया? वो लड़ाई में है, थोड़ा बढ़ जाएगा, मेहनत करेंगे तो हम लोग। योगी जी कह रहे हैं नेपोटिज्म पे वोट नहीं देना है, राष्ट्रवाद पे वोट देना। मेरी बहन, उन्हें नेपोटिज्म का मतलब नहीं पता होगा, इसलिए उनका जवाब नहीं दूंगा। क्योंकि आपके परिवार के 5 लोगों को टिकट मिला है। तो उनसे किसने रोका? परिवार बढ़ा ले, किसने रोका है? भाई, आपको अगर लग रहा है कि हमारा परिवार लड़ रहा है तो किसने रोका है? अभी अपना परिवार बढ़ाओ। ये जितने पुलिस वाले हैं सबका परिवार है, तुम्हारा परिवार होगा। और बीजेपी आज ले कसम कि ना परिवार वालों को टिकट देंगे और ना परिवार वालों से वोट मांगेंगे। तो बताओ कितने लोग बचे बीजेपी में? बताओ ना आप। तो ये कोई सवाल नहीं है। जैसे ये सड़क बनी, मान लीजिए, ये इतना ही नहीं, बीजेपी की रणनीति पर और कोरोना काल में देश के बिगड़े हालातों पर भी सपा प्रमुख ने कई तरह के कटाक्ष किए। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। अभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पे नजर आ रहे हैं, जल्दी तिगड़ी नजर आएगी। कल फिर भी हम लोग होंगे साथ। तिगड़ी नहीं, जितने लोग हमारे साथ आना चाहेंगे हम सबको साथ लेंगे, क्योंकि यही इंडिया की खूबसूरती है। इंडिया की खूबसूरती यही है। लगातार सवाल उठाती है बीजेपी, सत्ता पक्ष लगातार सवाल उठाती है कि गारंटी आप भी दे रहे हैं, गारंटी कांग्रेस भी दे रही है, गारंटी आप। ये बीजेपी की गारंटी नहीं है, ये झूठी घंटी है। इनकी गारंटी झूठी घंटी, कोई भरोसा नहीं करने वाला। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना में वैक्सीन लगवा दी। हमारे जितने कर्मचारी, इनसे जबरदस्ती लगवा दी इनके। और अब ये कह रही है कंपनी कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। अब बताओ, जिसकी लग गई वैक्सीन उसकी वापस कैसे ले लोगे? जैसे आप लोगों ने लग गई वैक्सीन तो शरीर से कैसे लोगे वापस? तो सुना आपने कि किस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर और इंडिया अलायंस की जीत का इस तरह से शंख फूंक लिया है कि बीजेपी पर कटाक्ष करने से पहले वो एक बारी भी नहीं सोच रहे हैं। आपको बता दें कि कल चौथे चरण के मतदान में कन्नौज की सीट पर मतदान हुआ और जब मतदान चल रहा था उस वक्त भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे थे। उनका सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप था कि आखिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कन्नौज में मतदान होने से रोक रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में और भी तमाम तरह के मुद्दे उठाए। उन्होंने इंडिया गठबंधन आखिर कितनी सीटें जीतेगा, किस हिसाब से इस चुनाव में उनकी रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी कितने आंकड़े से हारेगा, तमाम तरह की बातें बोली। अब आप खुद ही सुन लीजिए अखिलेश यादव ने अपने पूरे बयान में आखिर क्या कुछ कहा। भी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर पड़ी। जो नैरेटिव उन्होंने नेगेटिव क्रिएट किया था, जो उनकी नकारात्मक राजनीति थी, आज नकारात्मक राजनीति को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। बीजेपी की हर कहानी फ्लॉप रही उनके घिसे पिटे डायलॉग कोई नहीं सुनना चाहता है। क्या डायलॉग है उनके, बड़े नेताओं के, छोटे नेताओं के और उनसे छोटे नेताओं के? इनके घिसे पिटे डायलॉग, थकी हुई कहानी अब कोई सुनना नहीं चाहता। इनकी विदाई तय है। आप देखिएगा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की विदाई होने जा रही है। आरोप लगाया गया है, आप लोगों ने आरोप लगाया और पुलिस का भी आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ट्वीट करके कि पुलिस सहयोग कर रही है समाजवादी पार्टी के लोग। देखिए, पुलिस अपना निष्पक्ष काम कर रही है। पुलिस अपना काम कर रही। पुलिस ने कहा कि आप बूथ मत जाइए, मैं बूथ नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के सांसदों को भी बैठा देंगे, जो नेता बूथ में जाकर डरा धमका रहे हैं, तो हमने कहा हम भी नहीं कहीं जाएंगे। ये तो हमारा प्रिविलेज है। ये तो हमें नियम के अंदर हमें अनुमति मिलती है कि हम बूथ पे जाकर के अपने एजेंट और वोट कैसे पड़ रहा है वो देख सकते हैं। अगर इस कानून और नियम के बारे में नहीं जानते तो अलग बात है। लेकिन बीजेपी सुबह से, मैं आपसे कह रहा हूँ, कसाबा या बूथ जाइए आप,
अगर आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, कसाबा जाइए, बीजेपी के गुंडे ने एक समाजवादी पार्टी के लोगों पर व्यवहार खराब किया, लेकिन समाजवादी पार्टी उससे डरने मरने वाली नहीं है। सुबह से ये लोग फर्जी आधार बना के वोट डाल रहे हैं, हमारे लोगों ने पकड़ लिया। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये कन्नौज के हमारे पत्रकार जानते होंगे, गुरसाईगंज में बताओ, जिस समय चेयरमैनी का चुनाव था, हजारों संख्या में फर्जी आधार मिले थे कि नहीं मिले थे? ये बीजेपी के लोग फर्जी आधार भी बना लेते हैं, इतने फर्जी हैं कि बताओ, फर्जी आधार बना ले रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग की भी आपने शिकायत की? अरे बूथ कैप्चर करेंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। बूथ कैप्चर जल्दी बूथ कैप्चर करेगा तो जनता उनको, इसीलिए कहा खोट से नहीं जीत सकते, ये वोट से हारने जा रहे हैं। केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद गठबंधन कितना सशक्त है? ये इंडिया गठबंधन की जीत है पीएम और इंडिया गठबंधन और मजबूत दिखाई देगा। पीएम कह रहे हैं इंडियन गठबंधन, इंडिया अलायंस पे वोट देना मतलब बर्बाद करना अपने वोट्स को। मैं तो कह रहा हूँ कि ज्यादा दिन रुकना उनका, इस देश को बर्बाद करना होगा। चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का? इतने चेहरे हैं, जो पसंद आएगा वो चेहरा होगा। आप रहेंगे चेहरे? सीएमपी कोई भी हो सकता को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है जनता के बीच में। किस बात का कंफ्यूजन? मिनिमम प्रोग्राम को लेकर उसमें क्या बोलना? किसानों का कर्ज माफ होगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, हर फसल की एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिलेगा, हमारे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिलेगी, अग्निवीर वाली व्यवस्था खत्म होगी। और अग्निवीर से तो डरे हुए हमारी ये खाकी वर्दी वाले भी, कहीं हमारी इस बीजेपी वालों को दिमाग घूम गया उनका, तो इनकी 3 साल की नौकरी कर दी, तब क्या करोगे आप? तो ये भी उनके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। आप बताइए, क्या पता था आपको कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? क्या आपको पता था एयरपोर्ट बिक जाएंगे, बंदरगाह बिक जाएंगे, टेलीफोन की कंपनियां बिक जाएंगी, ये आपकी नौकरी में आउटसोर्स हो जाएंगे? आईएएस लेटरल एंट्री से आए, और मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने आईएएस बनाए गए थे विदेश से लाकर के लेटरल एंट्री से, सब विदेश भाग गए। और इन्होंने जनता से, किसानों से नैनो यूरिया खरीदवा दी, और नैनो यूरिया से न प्रोडक्शन बढ़ा, न फसल को कोई लाभ मिला, और जबरदस्ती किसानों से नैनो यूरिया खरीदवा दी। इसका जवाब इनके पास है क्या? बोरी की चोरी का जवाब है क्या? ये बातें भी भूल जाओ। पहले हमारा आपका बुखार, पैरासीटामोल की गोली खाते थे, 500 mg की, तो हमारा आपका बुखार उतर जाता था। अब बीजेपी की सरकार में 650 mg की डोलो आई है, उससे भी बुखार नहीं उतर रहा है। मतलब कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या भ्रष्टाचार नहीं है ये कि 500 mg की गोली से पहले बुखार उतर जाता था? बीजेपी की सरकार में डोलो गोली से भी 650 mg से बुखार नहीं उतर रहा। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? बोरी से चोरी भ्रष्टाचार नहीं है? लोगों के पेपर लीक करना क्या भ्रष्टाचार नहीं है? इलेक्टोरल बॉन्ड से जो आपने चंदा लिया है, क्या आप भ्रष्टाचार क्या दूसरों को कहते हो? और आपने इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा लिया? आपने तो अभी चंदे के नाम पे पैसे वसूल लिए, और अभी तो दान की पोल नहीं खुली है, अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड की खुली है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उसी के थ्रू तो आपको भी पैसा मिला। अरे हमें तुम बता दो ना, बीजेपी वाले बताएं ना, बीजेपी वाले बताएं कि समाजवादियों को क्या पैसा मिला है। अरे हम तो खुलेआम कह रहे हैं ना बीजेपी वालों से। सुब्रत पाठक जी से भी मेरी बात हुई थी। सुब्रत